वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल इजी आईटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, मेरे तरफ से आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। उम्मीद कि आप सभी लोग मज़े में होंगे। दोस्तों, आज हम अगर कंप्यूटर की बात ना करें तो किसकी करें, क्योंकि आज हम कंप्यूटर के बगैर किसी काम को सोच भी नहीं सकते। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर जगह हमारे डेटा को लिया जाता है और उसे कंप्यूटराइज किया जाता है। इसमें डेटा इंजीनियर डेटा मैनेजमेंट और एनालिटिक्स की दुनिया में एक अहम किरदार अदा करते हैं। वह डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग, तामीर और उसे बरकरार रखने के ज़िम्मेदार हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को अपने डेटा से सार्थक अंतर्दृष्टि निकालने के काबिल बनाता है। डेटा इंजीनियर के लिए एक आम दिन में कामों और जिम्मेदारियों की बड़ा रेंज शामिल होती है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेटा पर आधारित फैसला साजी की कामयाबी में हिस्सा डालते हैं। तो अब देर किस बात की, ज़्यादा देर न करते हुए ये रहा हमारा आज का वीडियो का टॉपिक। डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ डेटा इंजीनियर्स। डेटा इंजीनियरों की दिन प्रतिदिन की गतिविधियाँ। डेटा प्रबंधन और विश्लेषण। मैनेजमेंट एनालिटिक्स की दुनिया में डेटा इंजीनियर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, प्लेइंग अ विटल रोल इन द वर्ल्ड ऑफ डेटा मैनेजमेंट। वे डेटा बुनियादी ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने, निर्माण यानी कि क्रिएट करने और बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार हैं, जो संगठनों यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस को अपने डेटा से मीनिंगफुल कंसेप्ट निकालने में सक्षम बनाता है। एक डेटा इंजीनियर के लिए एक विशिष्ट दिन यानी अ टिपिकल डे में कार्यों और जिम्मेदारियों यानी टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की एक विस्तृत श्रृंखला अर्थात वाइड रेंज शामिल होती हैं, जो किसी संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर डेटा संचालित निर्णय लेने यानी डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग की समग्र सफलता में योगदान करती है। नंबर 1, डेटा इंजेक्शन ऑब्जर्प्शन यानी डेटा अंतर्ग्रहण। डेटा इंजीनियरों की प्राथमिक जिम्मेदारियां यानी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से एक विभिन्न स्रोतों यानी वेरियस सोर्सेज से डेटा एकत्र यानी कलेक्ट करना है। इसमें डेटाबेस, बाहरी एपीआई, लॉग, फ्लैट फाइलें और बहुत कुछ शामिल हो सकते हैं। वे इन स्रोतों से डेटा को कुशलतापूर्वक और विश्वसनीय रूप से लाने के लिए डेटा अंतर्ग्रहण पाइपलाइनों यानी एब्जॉर्प्शंस पाइपलाइन्स को डिज़ाइन और कार्यान्वित करते हैं। इसमें डेटा लाने और ग्रहण करने के लिए अपाची कफका, AWS किनेसिस या कस्टम स्क्रिप्ट जैसे टूल का उपयोग करना शामिल हो सकता है। नंबर 2, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन यानी डेटा परिवर्तन। एक बार जब डेटा अंतर्ग्रहण हो जाता है, वंस द डेटा इज एब्जॉर्ब्ड, तो उसे साफ करना, प्री प्रोसेस करना और रूपांतरित यानी ट्रांसफॉर्म करना अक्सर आवश्यक होता है। कच्चा डेटा गड़बड़ और असंगत हो सकता है और डेटा इंजीनियर इसे विश्लेषण यानी एनालिसिस के लिए उपयुक्त बनाने के लिए मानकीकरण और संरचना यानी स्टैंडर्डाइजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग पर काम करते हैं। इसमें डेटा सफाई, डेटा सत्यापन, डेटा संवर्धन और कभी कभी गुम या गलत डेटा को संभालना शामिल है। नंबर 2, डेटा स्टोरेज यानी डेटा संग्रहण। संसाधित डेटा यानी प्रोसेस्ड डेटा को कहाँ और कैसे संग्रहित यानी कलेक्टेड किया जाए, यह तय करने के लिए डेटा इंजीनियर जिम्मेदार हैं। वे विभिन्न डेटा भंडारण यानी डेटा स्टोरेज समाधानों जैसे कि रिलेशनल डेटाबेस जैसे पोस्टजर एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, नो एसक्यूएल डेटाबेस जैसे मोंगोडीबी, कैसेंड्रा, डेटा लेक जैसे AWS, S3, हडूप, HDFS और डेटा वेयरहाउस जैसे स्नोफ्लैक, गूगल, बिग क्वेरी के साथ काम करते हैं। भंडारण यानी कि स्टोरेज का चुनाव संगठन की विशिष्ट आवश्यकताओं यानी स्पेसिफिक नीड्स पर निर्भर करता है। नंबर 4, ETL
मीन्स एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड, प्रोसेस। ईटीएल प्रक्रियाएं। ईटीएल डेटा इंजीनियरिंग में एक मौलिक प्रक्रिया यानी फंडामेंटल प्रोसेस है। डेटा इंजीनियर ईटीएल पाइपलाइनों को डिज़ाइन और कार्यान्वित यानी इम्प्लीमेंट करते हैं, जो स्रोत सिस्टम मीन्स सोर्स सिस्टम से डेटा को स्थानांतरित अर्थात मूव करते हैं, इसे वांछित रूप अर्थात डिज़ायर फॉर्मेट में बदलते हैं और इसे चुने हुए भंडारण समाधान यानी स्टोरेज सॉल्यूशन में लोड करते हैं। वे इन प्रक्रियाओं को स्वचालित अर्थात ऑटोमेट करने के लिए अक्सर अपाची, निफी, टैलेंट या कस्टम स्क्रिप्ट जैसे ईटीएल टूल का उपयोग करते हैं। नंबर 5, डेटा मॉडलिंग। डेटा इंजीनियर ऐसे डेटा मॉडल डिज़ाइन और रख रखाव करते हैं जो संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन की विश्लेषणात्मक अर्थात एनालिटिकल और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का समर्थन करते हैं। इसमें डेटा स्कीमा बनाना, डेटा तालिकाओं यानी डेटा टेबल्स के बीच संबंधों अर्थात रिलेशंस को परिभाषित करना और कुशल क्वेरी अर्थात इफिशिएंट क्वेरी के लिए संरचना अर्थात स्ट्रक्चर को अनुकूलित मीन्स ऑप्टिमाइज करना शामिल है। डेटा वेयरहाउसिंग में स्टार और स्नोफ्लेक स्कीम आम है। नंबर 6, ऑटोमेशन, स्वचालन। स्वचालन मीन्स ऑटोमेशन डेटा इंजीनियरिंग की कुंजी अर्थात की है। डेटा इंजीनियर डेटा निष्कर्षण यानी डेटा एक्सट्रैक्शन, परिवर्तन यानी ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग जैसे नियमित कार्यों यानी रूटीन टास्क को स्वचालित अर्थात ऑटोमेट करने के लिए कोड और स्क्रिप्ट लिखते हैं। यह सुनिश्चित अर्थात सेटिस्फैक्शन करने के लिए कि ईटीएल प्रक्रियाएं सही समय और अंतराल यानी प्रोसेस एंड इंटरवल पर चलती हैं। वे अपाची एयरफ्लो या क्रोन जॉब्स जैसे शेड्यूलिंग टूल का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 7, क्वालिटी एंड वैलिडेशन, डेटा गुणवत्ता और सत्यापन। डेटा गुणवत्ता और अखंडता यानी क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी इंश्योर करना महत्वपूर्ण है। डेटा इंजीनियर डेटा क्वालिटी के मुद्दों की पहचान करने और उन्हें सुधारने के लिए डेटा सत्यापन, जांच और त्रुटि प्रबंधन प्रक्रियाएं यानी आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई इश्यूज विथ डेटा क्वालिटी स्थापित करते हैं। वे आने वाले डेटा की गुणवत्ता यानी क्वालिटी का लगातार आकलन और रख रखाव करने के लिए डेटा गुणवत्ता निगरानी प्रणाली लागू करते हैं। नंबर 8, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग यानी प्रदर्शन ट्यूनिंग। डेटा इंजीनियर डेटा पाइपलाइनों और भंडारण प्रणालियों यानी स्टोरेज सिस्टम के प्रदर्शन की निगरानी करते हैं। वे एसक्यूएल क्वेरीज को अनुकूलित यानी इंडेक्सिंग करते हैं, अनुक्रमण को समायोजित अर्थात एलोकेट करते हैं और संसाधनों यानी कि रिसोर्सेस को कुशलतापूर्वक आवंटित करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डेटा प्रोसेसिंग तेज और लागत प्रभावी दोनों है। नंबर 9, डेटा सिक्योरिटी यानी डेटा सुरक्षा। संवेदनशील डेटा अर्थात सेंसिटिव डेटा की सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन करना सर्वोच्च प्राथमिकता यानी कि टॉप प्रायोरिटी है। डेटा इंजीनियर अनधिकृत पहुंच या उल्लंघनों यानी कि टफ सिक्योरिटी मेजर्स से डेटा की सुरक्षा के लिए एक्सेस नियंत्रण, एन्क्रिप्शन और प्रमाणीकरण तंत्र अर्थात ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म सहित मजबूत सुरक्षा उपायों को लागू करते हैं। नंबर 10, कोलैबोरेशन यानी कि सहयोग। डेटा इंजीनियर डेटा वैज्ञानिकों, डेटा विश्लेषकों यानी कि डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट और अन्य हितधारकों यानी कि अदर स्टेक होल्डर्स की डेटा आवश्यकताओं को समझने के लिए उनके साथ मिलकर काम करते हैं। डेटा इंजीनियरिंग प्रयासों को संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ अलाइनिंग करने के लिए प्रभावी संचार अर्थात इफेक्टिव कम्युनिकेशन और सहयोग आवश्यक है। नंबर 11, डॉक्यूमेंटेशन यानी दस्तावेजीकरण। ज्ञान साझा यानी कि नॉलेज शेयरिंग करने
और समस्या निवारण ट्रबल शूटिंग के लिए दस्तावेजीकरण यानी कि डॉक्यूमेंटेशन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। डेटा इंजीनियर डेटा पाइपलाइनों, ETL प्रक्रियाओं, डेटा शब्दकोशों यानी कि डेटा डिक्शनरीज और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का दस्तावेजीकरण यानी कि डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। स्पष्ट दस्तावेजीकरण यानी कि क्लियर डॉक्यूमेंटेशन टीम के सदस्यों को डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रभावी ढंग से समझने और उसके साथ काम करने में मदद करता है। नंबर 12, मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस यानी कि निगरानी और रखरखाव। डेटा इंजीनियर लगातार डेटा सिस्टम के स्वास्थ्य और प्रदर्शन की निगरानी यानी कि हेल्थ एंड परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हैं। वे मुद्दों को सक्रिय रूप से पहचानने और संबंधित यानी कि प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई एंड एड्रेस इश्यूज करने के लिए अलर्ट और निगरानी उपकरण यानी कि अलर्ट एंड मॉनिटरिंग टूल स्थापित करते हैं, जिससे डेटा पाइपलाइनों में मिनिमम डाउन टाइम और डिसरप्शन सुनिश्चित होता है। नंबर 13, वर्जन कंट्रोल यानी कि संस्करण नियंत्रण। गिट जैसी संस्करण नियंत्रण प्रणालियों वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स का उपयोग कोड और कॉन्फ़िगरेशन में परिवर्तनों को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। डेटा इंजीनियर परिवर्तनों को प्रबंधित यानी कि मैनेज चेंजेस और डॉक्यूमेंटेशन करने, टीम के सदस्यों के साथ कोलैबोरेट करने और डेटा प्रोसेसेस की प्रतिलिपि यानी कि कॉपी प्रस्तुत करने योग्यता सुनिश्चित करने के लिए संस्करण नियंत्रण का उपयोग करते हैं। इंश्योर द रिप्रोडक्टिबिलिटी ऑफ डेटा प्रोसेसेस। नंबर 14, टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन अर्थात प्रौद्योगिकी मूल्यांकन। डेटा इंजीनियरिंग एक तेज़ी से विकसित होने वाला क्षेत्र यानी कि रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड है और डेटा इंजीनियर नवीनतम तकनीकों और उपकरणों यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ एंड टूल्स के साथ अपडेट रहते हैं। वे ऑर्गेनाइजेशन के डेटा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में, उनके संभावित उपयोग यानी कि पोटेंशियल यूज़ को फिक्स्ड करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों यानी कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ का मूल्यांकन अर्थात इवैल्यूएट करते हैं। नंबर 15, कैपेसिटी प्लानिंग यानी क्षमता योजना। डेटा इंजीनियर डेटा सिस्टम की वर्तमान क्षमता यानी करेंट कैपेसिटी का आकलन यानी कि असेस करते हैं और भविष्य में डेटा वृद्धि यानी फ्यूचर डेटा ग्रोथ की योजना बनाते हैं। वे इंश्योर करते हैं कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपांड्स यानी विस्तार हो रहा है, बुनियादी ढांचा डेटा यानी कि बेसिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती मात्रा को संभालने में सक्षम हो सकता है। नंबर 16, कंप्लायंस यानी कि अनुपालन। डेटा इंजीनियरों को यह सुनिश्चित यानी इंश्योर करना होगा कि डेटा हैंडलिंग और भंडारण प्रथाएं प्रासंगिक नियमों और उद्योग मानकों का अनुपालन करती है। डेटा हैंडलिंग एंड स्टोरेज प्रैक्टिसेस कंप्लाई विथ रिलेवेंट रेगुलेशंस एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। इसमें GDPR, HIPAA या अन्य डेटा गोपनीयता और सुरक्षा यानी डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी आवश्यकताएं शामिल हो सकती हैं, जो उस उद्योग और क्षेत्र यानी इंडस्ट्री एंड एरिया पर निर्भर करता है जिसमें संगठन संचालित यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट होता है। नंबर 17, ट्रबल शूटिंग एंड डिबगिंग, समस्या निवारण और डिबगिंग। डेटा इंजीनियरों को अक्सर डेटा पाइपलाइनों या डेटाबेस में समस्या निवारण यानी ट्रबल शूटिंग इश्यूज़ का काम सौंपा जाता है। वे डेटा डाउन टाइम और व्यवधान यानी डेटा डाउन टाइम एंड डिसरप्शंस को कम करते हुए समस्याओं को शीघ्रता से पहचानने और हल यानी आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व प्रॉब्लम्स क्विकली करने के लिए अपने तकनीकी कौशल यानी टेक्निकल स्किल्स का उपयोग करते हैं। नंबर 18, डेटा गवर्नेंस। डेटा गवर्नेंस में
डेटा प्रबंधन यानी डेटा मैनेजमेंट के लिए प्रोसीजर्स और प्रोसेस स्थापित करना शामिल है, जिसमें डेटा एक्सेस, डेटा प्रतिधारण यानी डेटा रिटेंशन और डेटा स्वामित्व यानी डेटा ओनरशिप शामिल है। डेटा इंजीनियर इन शासन नीतियों को लागू करने और लागू करने में भूमिका निभाते हैं। Data engineers play a role in implementing and enforcing these governance policies. Number 19, बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी। डेटा इंजीनियर यह सुनिश्चित यानी इंश्योर करने के लिए बैकअप और डिजास्टर रिकवरी प्लान स्थापित यानी सेटिंग अप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि डेटा प्रोटेक्टेड है और सिस्टम फेलियर या डेटा करप्शन जैसी अप्रत्याशित घटनाओं यानी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के मामले में इसे बहाल यानी रीस्टोर किया जा सकता है। नंबर 20, ट्रेनिंग एंड मेंटोरिंग, प्रशिक्षण और सलाह। अनुभवी डेटा इंजीनियरों यानी एक्सपीरियंस्ड डेटा इंजीनियर्स को जूनियर टीम के सदस्यों को प्रशिक्षण और सलाह यानी ट्रेनिंग एंड मेंटोरिंग देने, सर्वोत्तम अभ्यास सीखने यानी लर्न बेस्ड प्रैक्टिसेस, उनके कौशल विकसित यानी स्किल्स डेवलप करने और डेटा इंजीनियरिंग टीम में प्रभावी ढंग से योगदान यानी इफ़ेक्टिवली कंट्रीब्यूट करने में मदद करने में भी शामिल किया जा सकता है। इन समरी यानी संक्षेप में, डेटा इंजीनियरों की दिन प्रतिदिन की गतिविधियां यानी डे टू डे एक्टिविटीज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन की विश्लेषणात्मक और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का समर्थन यानी ऑर्गेनाइजेशंस एनालिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस करने के लिए डेटा के संग्रह यानी डेटा कलेक्शन पर ट्रांसफॉर्मेशन, स्टोरेज और मैनेजमेंट के इर्द गिर्द घूमती हैं। वे बढ़ती व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डेटा बुनियादी ढांचे यानी डेटा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार अनुकूलित और बनाए रखते हुए डेटा गुणवत्ता, सुरक्षा और पहुंच सुनिश्चित करने में सहायक है। इस भूमिका में सफलता के लिए प्रभावी संचार, समस्या समाधान और तकनीकी विशेषज्ञता आवश्यक कौशल है। The day-to-day activities of data engineers revolve around the collection, transformation, storage, and management of data to support an organization's analytical and decision-making processes. They are instrumental in ensuring data quality, security, and accessibility while continuously optimizing and maintaining the data infrastructure to meet evolving business needs. Effective communication, problem solving, and technical expertise are essential skills for success in this role. Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment, and subscribe my channel.